हेलो दोस्तों, ब्लडी टेक्स के एक और हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल। मैं जिया। आज हम आप लोगों को गरुड़ पुराण से जुड़ी हुई एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने वाले हैं जिस सच्चाई को सुनने के बाद शायद आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आप लोगों का अगला जन्म किस रूप में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जो दुनिया के सबसे पुराने 18 पुराणों में से एक है दोस्तों। माना जाता है कि एक बार भगवान विष्णु की जो सवारी है, मतलब कि गरुड़, उन्होंने भगवान विष्णु से इंसानी सभ्यता के जीवन के बारे में कुछ सवाल किए। उन्होंने भगवान विष्णु से ये पूछा कि इंसानों की उत्पत्ति कैसे होती है, वो स्वप्न कैसे देखते हैं, उनके स्वप्न का मतलब क्या होता है, उनकी मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु के बाद उनके साथ क्या होता है। जवाब देते हुए भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ से सब कुछ बता दिया और वो जो कुछ भी उन्होंने बताया ना, वो सारी चीजें गरुड़ पुराण में लिखी गई। गरुड़ पुराण को पढ़ने के बाद ही हमें यह समझ में आ जाता है कि इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई है, मृत्यु के बाद क्या होता है और साथ ही साथ अगला जन्म पॉसिबल है, और अगला जन्म पॉसिबल है तो अगले जन्म में होता क्या क्या है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसको घर में रखने से हमारे घर में बहुत सारी विपत्तियां आती है, बहुत सारी परेशानियां आती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल मिथ्या है दोस्तों। गरुड़ पुराण को घर में रखने से दरअसल घर में तो वृद्धि होती है हर चीज की। ये रखना बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें जीवन की एक बहुत ही बड़ी सच्चाई के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को ये जानना है कि गरुड़ पुराण में ऐसी कौन सी चीजें हैं और जिन चीजों को जानने के बाद शायद आपको अपनी इंसानियत की सभ्यता के साथ जुड़ी हुई हर एक चीजों के बारे में पता चल सके, शायद आपको ये पता चल सके कि आपके अगले जन्म में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, आप क्या बनकर पैदा होने वाले हो, तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है तो आप लोगों को सबसे पहले इसके बारे में जानना होगा कि क्या सचमुच में पुनर्जन्म पॉसिबल है। जी हाँ, पुनर्जन्म बिल्कुल पॉसिबल है। पुनर्जन्म के किस्से आए दिन दुनिया के कोने कोने में आते रहते हैं। कुछ सामने आते हैं तो कुछ दबा दिए जाते हैं। ऐसे ही पुनर्जन्म की बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली कहानी हम लोग पहले बना चुके हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो हम वो वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये भी जानना है कि क्या है गरुड़ पुराण, क्या है और भी चीजें गरुड़ पुराण में, अगर आप लोगों को ये समझना है ना कि मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसी कौन से साइंस, ऐसे कौन से सपने हैं जिनको देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी मृत्यु होने वाली है। गरुड़ पुराण में ना ऐसी हर एक चीज लिखी हुई है और इसी टॉपिक के ऊपर, गरुड़ पुराण के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करके मैंने अपने एक चैनल ब्लडी सत्य में एक वीडियो डाल रखा है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का भी लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर डाल दूंगा। बस वहां पर क्लिक करके आप वहां पर पहुंच जाओ और फिर वहां पर आप देख पाओगे गरुड़ पुराण से जुड़ी हुई एक बहुत ही अनोखी सच्चाई। दोस्तों, माना जाता है कि किसी भी इंसान का पुनर्जन्म डिपेंड करता है कि उसने इस जन्म में कैसे कर्म किए। हर एक कर्मों के हिसाब से डिसाइड किया जाता है किसी भी इंसान का पुनर्जन्म। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग इस जन्म में जिस तरह की भी पुण्य या पाप करते हैं, तभी डिसाइड हो जाता है कि आपका अगला जन्म किस रूप में होगा या किस योनि में होगा। माना यह जाता है कि इस दुनिया में लगभग 84 लाख योनियां हैं और वो डिपेंड करती है कि आपने अपने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए थे। दोस्तों, अगर आपने इस जन्म में अपने किसी दोस्त को धोखा दिया है, वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो या नॉर्मल दोस्त हो, अगर आपने उसको धोखा दिया है तो जो आपका अगला जन्म होगा वो आपका गधे का जन्म होगा। और आप लोगों को तो ये बात पता होगी अच्छे से कि गधे को कितनी मुसीबत फेस करनी पड़ती है, कितनी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है। और आप लोगों को ये बात तो अच्छे से पता होगी कि गधे की उम्र 25 से 30 साल तक की होती है। माना ये जाता है कि अगर आपने अपने मित्र को कोई नॉर्मल सा धोखा दिया, मतलब कि वो माफ करने लायक धोखा था, तो आपका जन्म गधे के रूप में तो होगा, लेकिन आपकी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पर आपने अपने दोस्त को बहुत ही बड़ा धोखा दिया है जो किसी भी कीमत पे माफ करने लायक नहीं है, तो आपको 25 से 30 साल तक गधा बन के रहना पड़ेगा। अब बात आती है माँ बाप को दुख देने की। दोस्तों, अगर आप लोग अपनी जिंदगी में, अगर इस जन्म में अपने माँ बाप को किसी भी तरह का दुख दे रहे हो ना, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, किसी भी रूप में हो, तो जितनी जल्दी हो सके उस पाप को, उस धोखे को या फिर उस प्रॉब्लम को ना खत्म करने की कोशिश करो।
क्योंकि जो भी इंसान अपने माँ बाप को धोखा देता है या फिर माँ बाप को किसी भी रूप में दुख देता है या उन्हें परेशानी देता है या फिर उनकी परेशानी का किसी भी तरह से कारण बनता है ना, तो उसका अगला जन्म एक कछुए के रूप में होता है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, एक कछुए की उम्र 100 से 300 साल की होती है। उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा स्लो होती है, जैसा कि मानो उसके लिए पूरा समय थम सा गया हो। वो चल भी पाता है तो एकदम, समझ सकते ना कैसे। तो दोस्तों, ऐसी जिंदगी आप जीना चाहोगे कि आपकी कोई इज्जत ही ना करे, आपको कभी कभी कोई देखकर डरे, या फिर आपको लोग मारने की कोशिश करें, या फिर आप सिर्फ पानी में सड़ते हुए रह जाओ, बाहर निकलो तो आपके साथ ऐसी खराब सी सिचुएशन हो, आपके लिए पूरी दुनिया, आपके लिए पूरा समय स्लो हो जाए और 300 साल तक लगभग आप इस तरह से जियो? नहीं चाहते ना? नहीं चाहते तो अभी की अभी माँ बाप को जो आप परेशानी दे रहे हो ना, उस परेशानी को खत्म कर दो यार, बहुत पुण्य मिलेगा। माँ बाप को सुखी रखने से, माँ बाप के साथ अच्छा कर्म करने से ना, आपका अगला जन्म इतना अच्छा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्या भरोसा आप अगले जन्म में करोड़पति, लखपति, अरबपति बन जाओ। क्योंकि पता है आपको, भगवान राम ने भी रामायण काल में अपने माँ बाप को देवताओं से भी ऊपर दर्जे का बताया था। जब भगवान खुद अपने माँ बाप को देवताओं से ऊपर का दर्जा दे सकते, तो हम लोग क्या है, हम लोग क्यों नहीं दे सकते दोस्तों? आप लोग कहीं ना कहीं जॉब तो करते ही होंगे, आपका कोई ना कोई बॉस या मालिक तो होगा ही। लेकिन दोस्तों, आप लोग याद रखो, अगर आप लोग अपने बॉस या मालिक को धोखा देते हो तो ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि आप उसकी वजह से ही आपके घर में रोटी आ रही है, आप उसके वजह से ही खा पा रहे हो, पहन पा रहे हो, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है कि आप उसको धोखा दें। तो अगर आप ऐसे किसी इंसान को धोखा देते हो तो आपका अगला जन्म कीड़े मकोड़े के रूप में होगा। जिंदगी में ना, अपने प्यार को धोखा देने वाला इंसान अगले जन्म में चींटी बनता है। चाहे वो आपकी पत्नी हो या फिर आपकी, चाहे वो कोई भी हो, पति हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप उसको इस जन्म में धोखा दे रहे हैं तो आप अगले जन्म में चींटी बनेंगे। दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं, चींटी अपने जन्म में जितनी भी मेहनत कर ले, चाहे जितनी भी प्रतिभाशाली हो, उसके टैलेंट को कोई भी नहीं समझता है, सब उसे इग्नोर करते हैं। आपको पता है कि चींटी कितनी ज्यादा प्रतिभाशाली होती है? वो अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, लेकिन फिर भी उसके इस टैलेंट को कोई भी ध्यान नहीं देता है। चींटी बार बार जब कभी भी ऊंचाई पर चढ़ती है, दीवार में चढ़ती है, तो ना जाने कितने ही बार गिरती होगी, लेकिन उसे कोई याद रखता है? बिल्कुल नहीं। जब कोई भी इंसान रास्ते से गुजर रहा होता है तो उसके पैर के नीचे आकर कितनी चींटियां मर जाती है। तो वैसा ही कुछ आपके साथ हो, क्या आप लोग ये चाहते हैं? क्या आपको भी ऐसी कभी दर्दनाक मौत मिले? आप ये चाहते हैं कि आपका भी रूप कभी ऐसा बने जो इतना छोटा हो, जो हमेशा लोगों के द्वारा नजरअंदाज किया जाए? बिल्कुल भी नहीं चाहते होंगे। तो दोस्तों, आज से गांठ बांध लो कि अपने जिंदगी में किसी भी ऐसे इंसान को धोखा नहीं दोगे जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, जो आपके सबसे ज्यादा करीब है। कोई भी इंसान इस जन्म में अगर किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार करता है या बलात्कार करता है, उस इंसान का अगला जन्म किन्नर का होता है। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जिंदगी में अगर किसी भी इंसान को इज्जत ना दो, किसी भी इंसान की इज्जत ना करो, अगर आपके घर में कोई आपका मेहमान आया है, उसे धुतकारो, उसका सम्मान नहीं करो, तो आपका अगला जन्म कौवे का होता है। क्योंकि दोस्तों, अगले जन्म में जब आप कौवा बनेंगे ना, तो सब आपको ऐसे छू छू करके धुतकारेंगे। कौवे की कोई इज्जत नहीं करता है, कौवे से शायद ही कोई इस दुनिया में प्यार करता हो। क्या आप लोग भी ऐसा चाहते हैं कि आपके साथ ये सब चीजें अगले जन्म में हो? अगर आप लोग नहीं चाहते हैं ना, तो कोशिश करो कि इस जन्म में अच्छे से अच्छे काम करो, अच्छे से अच्छा व्यवहार रखो और किसी के भी साथ बुरा ना करो, सबके साथ अच्छा करो। माँ बाप का सबसे ज्यादा आदर करो, उनकी हमेशा सेवा करो। दोस्तों, हमारे साथ और इसी तरह से जुड़े रहो, क्योंकि हम लोग डेली इसी तरह के हैरान कर देने वाले आप लोगों के पास इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते हैं, जिसके मदद से आपका इंटेलिजेंस लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ आपका थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अभी के अभी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि हमारे इस वीडियो की मदद से सभी लोगों को बहुत ही अच्छा मैसेज और बहुत ही अच्छी जानकारी मिल सके। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और आपके मन में कोई भी ऐसा टॉपिक आता है जिसे आप हमारे साथ डिस्कस करके पूरी दुनिया में बताना चाहते हैं हमारे वीडियो के जरिए, तो वो टॉपिक आप हमें इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं। हम अपनी इंस्टाग्राम की आईडी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल देंगे, बस आपको वहां पे क्लिक करना, आप हमारे इंस्टाग्राम में वहां पहुंच जाओगे। और आज जाते जाते बेल आइकॉन को जरूर दबा देना, ताकि हम जब भी अगली बार आएंगे ना, तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।